कहा कि भाई इस तरफ ना करें पैर, और ये यहाँ खाना काबा है, तो उन्होंने दूसरी तरफ पैर कर दिए, तो खाना काबा उसी तरफ चला गया। अच्छा, ये तो कहानी है। ये हाँ जी बराबर। नहीं, तो ये मतलब कहानी है सिर्फ, मतलब कहानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसी इस तरह की बातें उनके साथ इसलिए जोड़ी जाती हैं कि वो एक बार जो है जब उन्होंने 4 दिशाओं की यात्रा की थी, मतलब चारों तरफ की यात्रा की थी, तो एक बार वो हरिद्वार भी चले गए थे। तो वहां पे उनके साथ एक और ऐसी बात हुई थी कि वहां पे कुछ जो है हिंदू लोग जो हैं वो सूरज को पानी चढ़ा रहे थे। जैसे वो सुबह सुबह चढ़ाते हैं ना सूरज को पानी, तो वहां पे उन्होंने किसी से पूछा था कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम। तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम जो है सूरज देव को जो पानी चढ़ा रहे हैं। तो गुरुदेव नानक जी ने भी एक लोटा उठाया और अपने पंजाब की तरफ रुख करके पानी चढ़ाने लग गए। तो पंडितों ने कहा कि भाई इस तरफ सूरज नहीं है, सूरज तो इस तरफ से निकल रहा है सुबह सुबह। तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से अपने खेतों को पानी चढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि हरिद्वार से जो है वो पंजाब में खेतों में पानी चढ़ जाएगा। तो उन्होंने उनसे आगे कहा कि ये ऐसी पॉसिबल है जैसे तुम्हारा पानी यहाँ से सूरज देव को चढ़ जाए। तो इस तरह के उनके जो वाकयात चलते रहते हैं। ये मक्के वाला वो कि खाना काबा इस तरफ हो गया, तो इस बारे में ना कहानी है। ये मक्का वाला जो वाकया था, इस बारे में हजरत उन्होंने बकायदा एक चोला है जिसको वो कहते हैं मक्का से लिया था, और उस चोले को अभी तक वो करतारपुर वगैरह में भी उन्होंने रखा हुआ है, ये जो जफरवाल से आगे का एरिया। या सवाल ये कि अगर मक्का गए थे, क्यों गए थे? एज ए मुस्लिम गए थे? नहीं हजरत, उनके 2 शागिर्द उनके उनके लिए उनके जो 2 शागिर्द थे वो मुस्लिम थे। नहीं, एक मुस्लिम था, एक मर्दाना था, एक बाला था, मर्दाना बाला। एक मुसलमान था, एक हिंदू था। उन्होंने गुरु ग्रंथ जो है उसको जमा किया था। और मसला ये पड़ा है कि गुरु नानक साहब के जो इवन जो गुरु ग्रंथ है उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद है, काफी तारीफ है। इसी तरीके से जो अशार उनकी तरफ मंसूब किए जाते हैं उसमें तौहीद का, अजान का, नमाज का बड़ा जिक्र आपको मिलता है। एक ओमकार उनका बड़ा मशहूर है, एक ओमकार। तो उससे ये वो बताते हैं कि बेसिकली तौहीद का मतलब निकलता है। अब ये है कि ये भी फिर बहस चलती है कि जब उनकी वफात हुई थी गुरु नानक साहब की, तो उस वक्त हिंदुओं और मुसलमानों में एक काफी ज्यादा फड्डा पड़ गया था कि इनको जलाना है या दफनाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब नहलाने लगेंगे तब देख लेना। तो वो फिर कहने वाले कहते हैं कि चूंकि उनके जेर नाफ बाल और खतना वगैरह और दूसरी चीजें थी, तो फिर हिंदुओं ने उनको जलाया, तो वो दफनाया वगैरह नहीं था। मगर यह कि काफी तारीफ उनकी मिलती है। और वो चोला जो है वो कहते हैं कि आसमान से उतरा था। जब मैं सफर करने यात्रा गया था तो ऊपर से वो उतरा था, और मुझे ऐसा लगता है मुझे दिया गया था कि तुम ये पहनो। फिर उस चोले के ऊपर कुल लिखे हुए हैं, आयतल कुर्सी लिखी हुई है, दुरूद अच्छा, लिखा हुआ है। जी वो है मौजूद जी करतारपुर जी में? वो भी जी अभी तक वो सेफ मौजूद है। और वो कहते हैं कि मुझे जब ये दिया गया था, कहा गया था ये चोला तुझसे कोई उतार नहीं सकता। इस तरह की बातें वो मशहूर की गई हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मुफ्ती साहब इसमें बड़ी एक और इम्पोर्टेंट चीज है, भी है। वो ये है कि जिस वक्त ये फिनोमेना जब पहला क्वेश्चन हुआ ना, ये तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ था ये क्वेश्चन, वो डॉक्टर जाकिर नाइक को जब किया गया था। अच्छा, उसमें ये एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं सरदार तबके से बड़ा 1-to-1 मेरा उठता है बहुत ज्यादा, मेरे बहुत से दोस्त भी हैं। तो तब से क्या हुआ है, ये थोड़ा सा उसमें ना अपोलोजेटिक हो गए हैं कि वो जो ये जो किस्सा आता है ना, ये काबा वाला कि काबा हिल गया, तो वो इसको बड़ा मेटाफोरिकल लेते हैं कि ऐसा सच में नहीं हुआ था, लेकिन ये मेटाफोरिकल हुआ था। लेकिन जिस इंसान ने वो जवाब सुना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, तो तब से ये थोड़ा सा अपोलोजेटिक हो गए हैं उस लिहाज से। तो ये भी एक बड़ी बात है। वो साबित ही नहीं है, हकीकत ये है वो कि वो सफर ही नहीं है। साबित नहीं है। हाँ, सफर ही साबित नहीं है। और इसमें एक अहम बात यह है कि यहाँ पंजाब में जो है एक फरीदकोट नाम का शहर है, जहाँ पे बाबा फरीद की मजार है, और वहाँ पे उनका शहर ही है, उन्हीं के शहर उनके नाम पे वहाँ का नाम फरीदकोट पड़ा है। तो वहाँ पे जहाँ पे उनकी दरगाह है, तो वहाँ पे बकायदा नाम लिखे हुए हैं। तो उन नाम में से एक नाम जो है वो गुरु नानक देव जी का भी है, वो मुस्लिम नेम से। उन्होंने वहाँ पे 40 दिन का चिल्ला काटा था उनके अंदर में, तो आज तक भी वो नाम उनका वहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, तो इस्लाम के काफी करीब थे। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो 10 गुटके साहिब बोलते हैं उनको, मतलब एक 10 गुरुओं ने जो जो किताबें लिखी है, तो उसमें से 7वां 8वां गुटका है एक। उसमें ये साफ बात कही है कि इक्को नूर ते जग उपाया कुदरत दे सब बंदे। तो उसमें इस्लाम के काफी करीब से चीजें ली गई हैं कि एक ही चीज से जो है सारा जग बना है, सारा दुनिया बनी है।
और नूर को तस्बीह देते हैं खुदा की तरफ। हाँ, मतलब ये कि वो और ये आप अगर जी तसव्वुफ से मैं कुछ एक ना दफा कुछ गया था गोल्डन टेम्पल जी अमृतसर, तो फजर के बाद मेरा जाना हुआ गोल्डन टेम्पल। तो फजर के बाद जो उनकी भजन होती है ना, उसमें वो एक रेफरेंस जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी एक कपलेट है जो कि वो यूज करते हैं अपने पूरे भजन में फजर के बाद, तो वहाँ नाम भी लेते हैं वो। अच्छा बहरहाल इससे मतलब इससे कुछ साबित नहीं होता, इससे ये साबित नहीं होता कि उनकी जो थियोलॉजी है वगैरह वगैरह वो सही है। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि वो अपने मजहब के टीचिंग्स में इस्लाम से बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस थे, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि उनकी जो टीचिंग्स है वो इस्लाम की है या सही है। बिल्कुल। अच्छा, जो बिदअत उनके अंदर आई है ना, जो खतरनाक है हजरत, वो ये थी कि जब आगाज हुआ था, चूंकि गुरु नानक जी क्षत्रिय खानदान से थे, तो अभी भी इनमें भी वो डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। जो नीली यूनिफॉर्म वाले आपको इंडिया के अंदर नजर आएंगे, नीली पग, नीली पूरा होता है, वो पूरा एक फिरका है जो बेसिकली क्षत्रिय को ज्यादा करते हैं। अच्छा, इनमें जो बिदअत हजरत आई है ना, वो ये थी कि ये स्टार्ट हुए थे, मोनोथिस्टिक अप्रोच थी, मुवाहिदाना। मगर हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो गुरु ग्रंथ को इन्होंने गुरु, असल में बेसिकली 12 गुरु इन्होंने भी माने हैं। जैसे एक 12 इमाम का या 12 खुलाफा का तस्वर मिलता है, तो इनके यहाँ 12 गुरुओं का तस्वर मिलता है। तो उसमें इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को बेसिकली एक शख्स के तौर पर ट्रीट, एक मूर्ति के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दिया। हाँ, यानी वो ये है कि आप जैसे ही किसी गुरुद्वारा में जाते हैं, जो इनका टेम्पल है सिख का, तो आपको किताब ऐसे पड़ी हुई दिखाई देगी, गुरु ग्रंथ जो हैं उसको वो रखेंगे, उसको छूते नहीं, और उसके लिए एसी चलाएंगे, उसको पंखा झलेंगे ताकि मक्खी ना बैठे, उसको धोएंगे, उसको जब कोई गर्मी वगैरह आ जाएगी तो उसको साइड पे धूप से हटा लेंगे, यानी इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे कोई आदमी, और फिर उसी को सजदा किया जाता है। अब ये वो बिदअत हैं जो हुई। हालांकि अगर आप प्योर जो मोनोथिस्टिक सिख हैं उनको देखेंगे, सफाई का ख्याल रखते हैं, ये 2 टाइम इन्होंने नहाना होता है, नहाने के बगैर, यानी हमारे यहाँ वुजू है, इनके यहाँ ये चीज होती है कि आपने गुस्ल के बगैर गुरु का नाम नहीं लेना, वो पाठ नहीं पढ़ना, उसको पाठ कहते हैं। जैसे हम नमाज या सलात, तो ये पाठ पढ़ते हैं, ये तरीका है। और फिर उन्होंने सफाई के लिए वो 5 क, जिसे वो 5 ख बोलते हैं कि आपने अच्छा, कंघा कैसर रखना भाई है। आना चाहते हैं, कैसर भाई के लिए जगह बनाए आतिफ भाई जी। जी, वो 5 ख के करीब वो उन्होंने बेस रखी हुई है कि आपके पास कंघा हो, कड़ा हो, खंजर होता है, और ये जो आपकी ऊपर कृपार होती है वो है, और कच्छा है। यानी ये यानी नंगे होकर नहीं नहाते बिल्कुल भी, यानी इतनी ये समझते हैं कि हम हया रखते हैं कि हम नहाते हुए भी ये कच्छा नहीं उतारते अपना। मेरे ख्याल से किसी दिन जो है वो सिखिज्म पर भी स्ट्रिंग होनी चाहिए तफसीली। अच्छा, मेरा यही कहना है। मैं बस एक बात पब्लिक इस रिकॉर्ड के लिए कि इस वक्त जो एस्टैब्लिश सिखिज्म है उसका जो बिलीफ है सिस्टम में, वो खासकर बेचारे जो सरदार लोग हैं उनको बेचारों को भी मैक्सिमम को ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, जिसमें सरदार जो स्कॉलर्स हैं इनके सिख स्कॉलर्स, वो भी बेचारा रोते हैं, चीख चीख के बोलते हैं कि हमें मोनोथेइस्टिक रिलीजन मत कहो। ये मोनोथेइस्टिक अब नहीं है, क्योंकि अब खुल्लम खुला बोलते हैं कि वी आर पैन एंथियस्टिक नहीं, पैन एंथियस्टिक, यानी हम बोलते हैं कि जो मैनिफेस्टेशन है उसके बाहर कुछ भी नहीं है, खुदा जो है वो इसी के अंदर है। ये अब क्लियर मोनोथेइस्टिक नहीं, मतलब ये मानते हैं खुदा में, लेकिन उसमें भी ये मोनोथेइस्टिक अप्रोच नहीं रखते, वो कहते हैं विद यूनिवर्स है। ठीक है, इंशाल्लाह इस पर किसी दिन स्ट्रीम रखेंगे तो मजीद मालूमात बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है हैदर साहब, चलें जी मुफ्ती साहब। जी मुस्तफ़, आप आगे बढ़ने से पहले मुझे इजाजत दे दें, रात अच्छा, काफी हो रही है। बहुत बहुत जज़ाक। मजे की बात ये है कि आसिम भाई चाय की भी चुस्की लगा रहे थे और जमाइयां भी ले रहे थे, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। नींद आ रही है। जी अच्छा जी, कैसर भाई को ले भाई, कैसर भाई के लिए जगह बनाए। जगह खाली है हजरत, जगह तो पूरी खाली जगह खाली है। अच्छा, कैसर भाई आ जाएं, लॉजिक वाला हमारे साथ आए हैं। नमस्ते सर, सबको नमस्ते। हाल चाल है भाई, कैसी चल रही है आजकल लॉजिक? सर बहुत दिनों बाद आया हूँ, मेरे को सुनने के लिए आपके बहुत सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं। जी जी जी। तो एक छोटा सा सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ कहा था कि नंबर, मैथमेटिकल नंबर में इन्फिनिटी आप मानते हैं, क्या ये बात सही है? जी जी। अच्छा, तो क्या टाइम में भी आप इन्फिनिटी मानते हैं? टाइम में अगर वो सिर्फ नंबर, अगर ये सिर्फ नंबर गेम है तो हो सकती है। नहीं, आपके टाइम तो जैसे सर, जैसे अभी टाइम हम बात कर रहे हैं ना अभी, तो 1 घंटे पहले भी टाइम था और 1 लाख साल पहले भी तो टाइम रहा होगा और रहेगा भी आगे।
बात सुने आप, मैंने कहा कि अगर ये सिर्फ नंबर गेम है, टाइम अगर सिर्फ नंबर गेम है जो आपके जहन में एग्जिस्ट करता है, हम नंबर्स में इन्फिनिटी इसलिए मानते हैं चूंकि नंबर्स हमारे जहन में एग्जिस्ट करते हैं। अगर टाइम सिर्फ आपके जहन में तो मानिए इन्फिनिटी को मसला नहीं है। मेरा टाइम और आपका टाइम अलग अलग है क्या? हाँ, मैंने यहाँ सुबह हो रही है, आपके यहाँ रात हो रही है। हाँ, वो तो बात सही है। अच्छा, और अगर बाहर से कोई देख रहा हो, अगर कोई देखिए, अगर कोई यहाँ से कई सारे 1000 लाइट ईयर से हमें देख रहा है, तो क्या ये डिफरेंशिएट कर पाएगा कि एक जगह पे रात हो रही है, एक जगह पे दिन? अगर वो मादी वजूद है तो नहीं कर पाएगा, और अगर वो क्रिएटर है तो बिल्कुल कर पाएगा। अगर वो क्रिएटर है। ओह अच्छा सर, तो मेरा सवाल कहीं और चला गया। मेरे को आप कोई सा भी ऐसी चीज बता दिए जिसके साथ एक मिनट रुकिए भाई, जरा सा कैसर भाई को आना है तो आप लोग जरा सा उनके लिए तो जगह दें, उनके लिए उनको रास्ता दें। कैसर भाई आना चाह रहे हैं। हजरत, मैं फिर अपने तरीके से करता हूँ। ये 5-6 बैन हो जाएंगे और उसके बाद खुल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। जी, नमस्ते बन गई, अमीर जी, नमस्ते आपको। नमस्ते। आ गए कैसर भाई। अच्छा जी कैसर भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाइए। दो माजरत हैं जनाब, एक तो ताखीर से हाजिरी में, एक कुछ मेहमान आए थे, उनके साथ दावत पे जाना था, उसकी माजरत। और दूसरे, आज YouTube का कोई इशू चल रहा है लाहौर में, मैं वहीं अपने लैपटॉप के जरिए थ्रू YouTube ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो मैंने मोबाइल पे किया है। तो अगर ऑडियो में कोई कमी बेशी रह गई तो उसकी पेशगी माजरत। आपकी तरफ पीटीआई ने वर्चुअल पावर शो किया है ना, तो फिर YouTube में तो मसला होगा। सर, ये हमारे मुल्क के मसाइल हैं, आप अपने मुल्क की बात करें। सही बात है। आप बताएं कि योगी ने हलाल बैन क्यों किया, आप तो इसकी बात करें खाली। हाँ जी। अपने सूची जगह नहीं किया आप। जी भाई, लॉजिक वाला कुछ कह रहे थे। जी भाई सर, मुझे बताइए कि इस संसार में कोई ऐसी चीज है कि जिसके साथ उसका अपोजिट भी जुड़ा हुआ नहीं हो, जैसे दिन और रात, गर्मी और सर्दी, जीवन और मृत्यु, इस तरह का मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो इसका जवाब दीजिए। या कोई क्विज विज चल रही है क्या? मतलब जो आपको अपनी बात रखनी है वो रखें हमारे साथ, हमें नहीं पता। ये भाई बोर हो रहे होते हैं तो वो फिर आ जाते हैं, वो कहते हैं चलो। ये क्विज का हिस्सा नहीं ले रहे हम कि आप क्विज जीतने के बाद कोई प्राइज और पुरस्कार हमें देंगे। सीधे जो अपनी बात रखनी है, जो आप कहना चाहते हैं वो बोलिए। नहीं, आप जवाब देंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कैसर सर, आप भी जरा थोड़ा हेल्प कर पाएंगे? सर, मैं आपका सवाल को, मैं अभी ज्वाइन किया है तो मैं उसका सियाक उस बात नहीं समझ सका। आप सवाल आपका जी फरमाइए। इस संसार में कोई ऐसी चीज है कि जिसके साथ उसका ऑपोजिट जुड़ा हुआ ना हो, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल, गर्मी और सर्दी, ऊंचाई और नीचाई, आगे और पीछे, यस्टरडे और टुमारो। हर चीज रिलेटिव है। कोई ऐसी चीज बताइए जो रिलेटिव ना हो। रिलेटिव तो इस कायनात के अंदर जो कुछ है वो रिलेटिव ही है। अलबत्ता जो आपने कहा ना कि जिसका कोई काउंटर पार्ट, अगर मुझे आपकी बात समझ लगी तो वो आयत जो है वो आमिर भाई और मुफ्ती साहब मेरी मदद कर सकते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बारे में कहा है कि कोई शय उसके मिसल नहीं है। उस आयत का जो बात जी, वो मतलब उसका सॉरी, आयत मेरे जहन में वो किस सूरत में है और आयत नंबर ये मेरे ये हिंदी में क्या कैसे बोलेंगे? मैं भी उसको मैं उस जैसा कोई नहीं है, लेकिन इसके साथ ही अल्लाह ताला ने जोड़ों का वहां पे जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने चीजों को जोड़ों में बनाया है। अब जोड़ों से मुराद कहीं 3 भी कुरान में लिया जाता है, कहीं उसमें मतलब उससे जो है वो आमतौर पे 2 लिया जाता है, कि हर चीज का काउंटर पार्ट या हर चीज जिसकी मावनत किसी और चीज में मिलती है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह की शान ये है, वहां अल्लाह अपनी शान बयान कर रहा है कि उसकी मिसल के उसकी कोई शय नहीं है, कोई चीज नहीं है। बाकी हर चीज डिपेंड करती है किसी न किसी चीज पे, और उसका काउंटर पार्ट भी है। जोड़ों माने मेल फीमेल या और कुछ? नहीं, जो मेल फीमेल नहीं होता। वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनी, ये आयत है। हाँ जी, ये आयत जो है सूरह ज़ारियात में है 49। वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून। जी, कि हमने हर चीज के को जोड़ों में पैदा किया है। तो इसका मतलब ये कहाँ किया पैदा? धरती पे? वो कहीं भी किया हमने
हो रही है पूरे कायनात यूनिवर्स में। नहीं, तो हर चीज का। और यहाँ पे ये बात याद रखें कि ये तज़कीर व तानीस का मामला नहीं है ज़ौजैन से, क्योंकि कुरान में 3 का जो एक्सप्रेशन है वो भी ज़ौजैन के लफ्ज के साथ आया है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई चीज जो वजूद रखती है उसका काउंटर पार्ट या उसका मुआविन वो आपको मिल जाएगा। ये कुछ जी। दरख्त ऐसे हैं जो हाँ, दूसरे तो दरख्त कंपनी में ग्रो चीज करते माने हैं। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, समय है कोई नहीं, चीज है, नहीं, टाइम कोई चीज है, मेरे विचार कोई चीज है, मेरी प्रार्थना, मेरी कॉन्सेप्ट इबादत। भी इसमें शामिल है। मैं आपको बताता हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ, तफसीर तबरी का है। वो ये कहते हैं कि हमने हर चीज को जोड़ों में यानी टाइप्स, नौआइन, नौ का लफ्ज इस्तेमाल किया, टाइप्स, कैटेगरीज इसमें पैदा किया, जैसा कि शका व सादा यानी खुशी और नेकबख्ती और बदबख्ती, हिदायत और गुमराही। सर ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, खुशी तो सॉफ्टवेयर है जो कि हाँ, मैं हमेशा बोलता जा रहा हूँ। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो चीज ऐसी है कि जिनको आप देख सकते हैं उनका भी कोई ना कोई काउंटर पार्ट है, और जो आप नहीं देख सकते कॉन्सेप्ट है उनका भी कोई ना कोई उसके ऑपोजिट है। अच्छा बताइए, ग्रेविटी का क्या काउंटर पार्ट है? ग्रेविटी ना हो ना, ग्रेविटी स्पेस है, स्पेस फैब्रिक जो है, जीरो ग्रेविटी। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और थोड़ा। अच्छा, हीट का क्या है काउंटर पार्ट? किसका? थर्मल एनर्जी। ये क्या? आपने अपने कुछ सवाल जवाब बना के रखे हुए हैं, वो बताएं हमें। पहले हमें सिलेबस दे देना, फिर हमारे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलिएगा। हाँ, ये कौन बनेगा खेल रहे ये बोल के आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं सोचने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ा सा सोच लीजिए, आप टाइम ले रहे हो। सोचे भी ना, यानी बगैर सोचे जवाब दे दें, ये क्या बात हुई? आप अपने सवाल को तो क्लियर करें ना, सवाल को क्लियर कीजिए। मेरा सवाल यही था कि अगर हर एक चीज काउंटर पार्ट के साथ बनी है और सिक्के के हेड और टेल बराबर इम्पोर्टेंट हैं, जो कि क्रिकेट के मैदान में बराबर दोनों का हिस्सेदारी होती है, तो मेरा कहना है कि अल्लाह और शैतान भी दो काउंटर पार्ट हैं। अभी आपने जो है ना, ये फालतू की बात है। अभी आपने ग्रेविटी की बात की है, तो अगर आप थोड़ा सा भी गूगल कर लेना तो उसमें लिखा हुआ है, बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक है। जस्ट अ सेकंड प्लीज। तो इसमें लिखा हुआ है कि anti-gravity is the hypothetical phenomena of creating a place or object that is free from the force of gravity। तो इसका मतलब एंटी ग्रेविटी जो है वो उसका एक बात कहूंगा, ये जो बात कर रहे हैं ना, थर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, एनर्जी जो है ना, एनर्जी एक पर्टिकुलर चीज है जिसका अपोजिट होता है हमारी फिजिक्स में एंट्रोपी। तो फिर कोई भी एनर्जी आप ले लें उसके अगेंस्ट होगा एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी डिसऑर्डर होता है, एनर्जी होगा वो ऑर्डर होता है। तो ये सिंपल सी चीज, बाकी चीज लेके आ जाए वो एक ही बात होगी। थर्मल एनर्जी का अपोजिट क्या होगा? एंट्रोपी। बाकी किसी ग्रेविटेशनल एनर्जी का अपोजिट क्या होगा? एंट्रोपी। सिंपल सी बात। बढ़ गया। अब मैं सवाल सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बाहर निकल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये चीज है, ये जो इन्होंने एक पॉइंट रखा था वो ये चीज है कि जो आप अल्लाह का ऑपोजिट शैतान कह रहे हैं ना, तो ये आपने याद रखना है कि अल्लाह ने मखलूकात को डुअलिटी की बेस पर रखा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो कायम रखने के लिए अपने कंट्रास्ट से डिपेंड करती हैं उस पर, यानी इनिशियल स्टेजेस में उस पर डिपेंड करती हैं, और यानी प्राइमरीली तो वो उसके ऊपर ही डिपेंड करती हैं सारी चीजें। मगर जो मखलूकात हैं, यानी जो वजूद रखती हैं, वो चीजें अपने कंट्रास्ट की वजह से एग्जिस्ट कर रही होती हैं, यानी इनिशियली वहां पर, यानी फिजिक्स में या हमारे जाहिर में। जब हम अल्लाह ताला को खालिक मानते हैं तो उसकी एग्जिस्टेंस के लिए किसी किस्म की डिपेंडेंस जरूरी नहीं है, लिहाजा उसका कोई काउंटर पार्ट या उसका कोई सानी या उसका कोई कुफुव नहीं है। ये आपके सवाल का जवाब भी था, बहुत शुक्रिया। कुफुव माने कुफुव? चले ठीक है। और नहीं, वो आप तो निकल रहे थे ना, अब आप अगली मरतबा आइएगा, सवाल सोच कर आइएगा, ठीक है? चले, अच्छा हमारे साथ हैं, मैं इनको ले रहा हूँ, हाफिज मोहम्मद अनवर साहब हैं जी। जी हाफिज अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम मुफ्ती साहब, आपको मुबारकबाद बहुत बहुत। अवैस क्या नाम, जावेद इकबाल, जो इस पर जो बात हुई, उवैस इकबाल, खुदा का खौफ करें सर, खुदा का खौफ करें आप जावेद इकबाल जी जी, एक डायलॉग वही था, खुदा का खौफ करें, जी जी। और कैसर भाई को जो है वो
आलम साहब थे ना, कोई बे आलम से, उनके वो जो डिबेट हुई उसपे भी जो है बेहतरीन नुकात, बेहतरीन कामयाबी के साथ रखने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। और चीफ बहुत सर्जन साहब हमारे, उनको तो हर ऑपरेशन पर मुबारकबाद। अल्लाह ताला जो है अ, खूब 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 अजर अता फरमाए आप सबको। एक बात मुफ्ती साहब, थोड़ा सा दिल को लग रही थी, काफी दिनों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर मुनासिब है तो जवाब दें, मुनासिब नहीं है अभी जरा तो एक चीज कोई बात नहीं। चाहिए, मैं एक स्टेटस, एक साहब का, हमारे अच्छे करीबी दोस्तों में से हैं, मुफ्ती साहब हैं, तो उवैस इकबाल के का तस्किरा आया, तो उन्होंने कमेंट किया है। उवैस ने जो है वो एक स्टेटस लगाया अपने फेसबुक पे, शायद पुराने गानों में आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, ये सवाल उन्होंने किया। तो जवाब देखिए क्या है। सबसे पहला गाना है जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, फिल्म लव। नंबर 2, अलिफ से अल्लाह, फिल्म लव इन शिमला। नंबर 3, खुदा के नाम पे दे दे गर ताकत है देने, फिल्म जहां आरा। नंबर 4, ए खुदा तेरा हर फैसला मंजूर है, फिल्म अब्दुल्ला 1980। नंबर 5, ए खुदा शुक्र तेरा, फिल्म रजिया सुल्तान। नंबर 7, ए खुदा फिल्म उल्टा सीधा। नंबर 8, सबको याद करूं, फिल्म खुदा गवाह। नंबर 9, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, फिल्म आंखें। और नंबर 10, कलमा पढ़कर फिल्म अल्लाह रखा, ये मुकम्मल 10 है। तो ऐसे ही माशाल्लाह गाने भी इतने सारे गिरा दिए जिसमें अल्लाह का तज़किरा है। जी। बस तो वही उन्होंने बात कहा है नहीं कि खुदा का मुफ्ती खौफ साहब। करें, भाई क्या कर रहे हैं मेरे साथ आप। जी जी अल्लाह भाई ताला हाफिज। जब किसी के हक में जिल्लत और रुसवाई लिख देते हैं, वो बंदा चल के जो है, लोग जहाँ से जो है कतरा के निकल जाते हैं, दूर दूर से होते हुए बुलाना पड़ रहा है स्टेज पर, आवाजें चीखें पुकारना पड़ रहा है, लेकिन इतनी इसके बावजूद शामत कहते हैं, बहरहाल शामत ही पुकारी थी जो मुफ्ती साहब के पास आ गया बंदा हो। और बहरहाल एक अच्छा खासा सबक भी मिल गया, काफी लंबा अरसे तक रहेगा इस पे इंशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब एक छोटी सी बात है, मुफ्ती साहब बहुत जी दिन से भाई। दिमाग में खटक रही। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की जात को मानता है, अल्लाह ताला की वहदानियत यानी अल्लाह ताला के वाहिद होने पर, उसके परवरदिगार होने पर यकीन रखता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुतालिक उसको थोड़ा डाउट है, थोड़ा शकूक है, वो अभी इस्लाम के मुतालिक जुस्तजू कर रहा है, तो क्या उसको निजात मुमकिन है? ऐसा मैंने ईमान यूनियन के एक टीम के एक फर्द से मैंने सुना। बहुत हर दिल अजीज है वो, बहुत, अगर कोई और रहते उसको हम लाइट ले लेते थे। देखें, ये जो निजात और अजाब के जो फैसले हैं ना, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई भी चीज हतमी तौर पर जो कही जा सकती है वो वही जो कुरान में आ गई कि भाई अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, ये हतमी तौर पर है। इसलिए ये मसला नहीं है कि अल्लाह माफ नहीं कर सकता। आप आलिम हैं? नहीं, मैं हाफिज हूँ सिर्फ। अच्छा, तो देखें, शरह अकायद एक मशहूर किताब है अकीदे की, अशरी मातुरीदी अकीदा है। तो उसमें जी। ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह ताला को मुशरिक को माफ करने पर कुदरत है, लेकिन वो इसलिए माफ नहीं करेगा कि उसने ऐलान किया हुआ है। तो कुदरत तो हर एक को माफ करने पर है, और इस बात पर भी कुदरत है कि वो मोमिन को जहन्नम में डाल दे और हमेशा हमेशा डाल दे, लेकिन नहीं डालेगा चूंकि उसने ऐलान किया हुआ है। ये पॉइंट है। अच्छा, अब रही ये बात कि एक आदमी खुदा की तौहीद वहदानियत पर ईमान रखता है, लेकिन रिसालत के बारे में अभी वो जुस्तजू कर रहा है। ठीक है, यानी अभी वो जुस्तजू में है, अभी ये नहीं पता चल रहा कि यार मैं मानूं ना मानूं, इस तहकीक में है। तो ये जो फैसल तफरीका, इमाम गजाली रहमहुल्लाह की किताब है, उसमें उन्होंने एक कौल ये जिक्र किया है कि ऐसे शख्स की नजात का इम्कान है, पॉसिबिलिटी है कि जो इस हाल में मर गया हो कि अभी वो जुस्तजू कर रहा है और हक तक नहीं पहुंचा, और वो हक तक इसलिए नहीं पहुंचा कि मुआशरे ने उसको हक तक पहुंचना है, उसके लिए मुश्किल बनाया हुआ है। तो ये एक ओपिनियन है। हम हरगिज ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं होगा, चूंकि ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह ताला का डोमेन है। वो फैसला करेगा तो होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, दिल साफ हो गया एकदम। दूसरी चीज, आखिरी चीज, हजरत हिंदा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक साहबिया है ना, जी। तो उनको हम साहबिया की तरह इज्जत देना चाहिए या नहीं? देखें, ये सवाल एक ऐसा सवाल है कि जिससे समझ लीजिए कि
यानी ये हमारे फिरकों के ताल्लुक से एक सवाल है, लेकिन चूंकि बहरहाल हमारा जो मौकिफ है, और मैं समझता हूं कि इस पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका मौकिफ यही है कि सहाबा नहीं किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जी नहीं है, और अगर नहीं भी है किसी का तो ठीक है, लेकिन उसको बयान करने से थोड़ा सा दिलों को ठेस पहुंचती ना हजरत। ठीक है, किनका यानी ये किनका इस पे नहीं क्यों नहीं बात अब करते? मैं ये इस पे एक क्यों चीज रहे? अर्ज कर दूं, मेरे ख्याल में वो बात किसी और तरफ लेके जा रहे हैं मेरे भाई। हमारा किसी भी सहाबी के मुतालिक जाती राय का हम मुकल्लिफ नहीं है, ये बात याद रखें आप। ये हमें जहमत ही नहीं दी गई कि किसी भी सहाबी या सहाबिया पे हम जाती राय रखें। हमने ये देखना है कि जनाब रसूलुल्लाह मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हम असर लोगों के साथ क्या मामला किया, कुफार के साथ क्या किया, सहाबा के साथ क्या किया, मुनाफिकीन के साथ क्या किया, जो जो जिसके साथ जैसा था, बात खत्म। अब आपको इसमें क्या अलहदा से जरूरत पड़ी है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो कि इन दिस के सहाबियात में जिनका शुमार है, कि आप उन पे करें कि नहीं मेरा थोड़ा सा दिल ज्यादा दुखता है। दीन में जाती आरा नहीं होती है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि किसी नहीं एक नहीं, मैं सहाबी ये नहीं बोल रहा हूँ। आप कम ट्रीट करें, आप कम करें। अगर उन्होंने कहा है ज्यादा करें, आप ज्यादा करें। अगर उन्होंने नहीं कहा, खुद को जहमत ना दें, बात खत्म है। नहीं, इससे नहीं, बस अगर वो देखें इनको क्लियर करने दें मुफ्ती साहब, इनको चाहिए नाम लें, वो हाँ, जरूरी पहले है। नाम बता दीजिए जी ताकि जी हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मुबहम बात नहीं करनी चाहिए। जी आमिर भाई के स्टेज में एक मर्तबा आमिर भाई ने हजरत हिंदा रजी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से जब से थोड़ा सा बेचैन है, देखिए दिल साफ है, ठीक है, दिल बिल्कुल, में चलिए थोड़े आपने बात थोड़े बेचैनी जुमला है। बता दें। हाँ, जी, जुमला बताएं, क्या कहा था जुमला उन्होंने? बताइए वो क्या कहा था उन्होंने? मैं तो ये कहता हूँ उनको, मैं तो ये कहूंगा इस तरीके, क्या? अब मैं नहीं बोलूंगा, इससे ज्यादा तफसील नहीं बोलूंगा। एक ठीक है, बात का तसलसल चल रहा था, बेहतरीन बात चल रही थी, उम्दा बात चल रही थी, शानदार। उस दरमियान में एक बात आई, उस पे हजरत हिंदा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र आया, तो थोड़ा सा इस बात, क्योंकि अब मैं दूसरा रास्ता भी नहीं है ये बात क्लियर करने के लिए, मेरे पास ठीक है, कोई चलिए और सही है, जरिया नहीं है। कबूल मैं हो गई है। मजबूर जी, हूँ, माफ मुझे माफ फरमाए, खुलूस दिल के साथ मैं ये ठीक है, बात ठीक है, क्लियर करना ठीक चाह है, रहा बहुत बेहतर है। आमिर भाई कुछ बात कहना चाहेंगे आप? हकीकत यह है कि मुझे याद भी नहीं है। अगर तो मेरी कोई ऑडियो है तो जी, मुझे सुना दे, मुझे तो याद भी नहीं है हूँ। लंबी कि मैंने स्कीम ये है बात आमिर की भाई, है। माफ करना मुझे। नहीं तो वो थोड़ा सा वो मैं आपको बताता हूँ अपने उसका असर साथियों माल से ये है। पूछिए। जरा जी सुने जी, जरा सुने, मुझे पूरा यकीन है आप खुलूस दिल के साथ कर रहे हैं। उतना टुकड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। काटिएगा जिस जगह पे मैंने अगर बात की हुई है, मेरे साथ शेयर जी कीजिएगा ताकि मैं देखूं कि मैंने बात की क्या है। और अगर कोई ऐसी जी ठीक बात होगी, है। और कोई ऐसी बात होगी जो हकीकतन यानी ऐसी को मैंने बात कर दी है जो खिलाफ शरा है या कुरान सुन्नत के खिलाफ है या किसी ऐसे अकायद के खिलाफ है, तो ये मैं इंशाल्लाह उस पे ये स्क्रीन पर एक साहब कह रहे हैं कि ये बात कही। अच्छा मुझे वो टुकड़ा भेजिएगा, क्योंकि जब तक मैं सुन नहीं लूंगा मुझे जी, नहीं, क्योंकि मुझे याद ही नहीं पड़ जी रहा, मेरी मेमोरी में मुझे याद ही नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ, तो ये एक फेयर तो बात है ना हाफिज साहब, आप हाँ वो टुकड़ा काट कर या वो टाइम बता कर के इस स्क्रीन में इस जगह आमिर भाई को आप ईमेल कर दें। हाँ, मैं वो मुझे मजबूर ईमेल हूँ कर इस दें। जगह पे ये बात हो करने के सकता लिए, है माफ कि फरमाए नहीं मुझे। नहीं नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल हो सकता है बात कुछ और चल रही हो, और हो सकता है कि आमिर भाई रजूमे हाँ में। हाँ 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 हाँ, हाँ, बिल्कुल वही बिल्कुल, वही मैं क्योंकि खुलूस, क्योंकि मैं कोई और हकीकत ये है रास्ता कि नहीं है मुझे जरिए का। नहीं नहीं, मुझे सुन लें, मुझे हकीकत ये है कि मुझे याद ही नहीं है। तो इससे बेहतर जी और कोई जी ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि मैंने नहीं कहा, पता नहीं है वो बात क्या चल रही थी, मुझे जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले। ठीक है, ठीक है, जरूर जी जी बताइएगा, जी, अच्छा किया आपने जिक्र कर दिया, थैंक जजाकल्ला ठीक है, जजाकल्ला, अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह आप सबको जो है अपनी हिफ्ज़ यू। अमान में हाफिज रखे, साहब बहुत मैं शुक्रिया। आप सब ये आप पर, ये आप ये समझें कि ये आपके पास अमानत है कि ये आपने मुझे भेजना है, क्योंकि ये बात लाइव हुई है अब, मगर भेजूं है ना? कैसा मैं? अ, ईमेल। ईमेल करें या इंस्टाग्राम, अब ऐसा नहीं, इसको हल्का नहीं लेना, क्योंकि ये लाइव बात नहीं हुई नहीं है, नहीं, आपने ये मुझे भेजना है। बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, जरूर ईमेल कर दीजिए। जरूर आमिर जरूर। भाई आप एक मतलब ईमेल बोल दें अपना। हक आवाज 26@gmail.com, हक HAQAWAZ 26@gmail.com। जी। जी, ओके ओके ओके, जजाकल्ला जजाकुम। या अच्छा जनाब, अगले तो कॉलर जो हैं पहली बात राश। थी, सॉरी, जी, जो पहली जी, बात थी उसको हजरत ने क्लियर कर दिया। बिल्कुल मेरा भी यही मौकफ था उस वक्त भी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने वही बात की जो मैंने की थी। मेरे ख्याल से पहली बात भी मेरे वाले से कर रहे हैं, वो मुझे याद है। एक भाई आए थे, उन्होंने कहा था कि एक बंदा तौहीद को मान चुका है, रिसालत के मामले में कश्मकश में है, अगर इस हालत में वो मर जाता है तो क्या मामला है? तो मैंने कहा कुरान में अल्लाह दो जगह पे जिक्र किया है, अगर किसी जान ने शिरक ना किया हो
उसके अलावा अल्लाह ताला के पास ये इख्तियार है। वैसे तो जैसे आपने बताया शिर्क को भी बख्श सकता है, मगर यह है कि अल्लाह ताला ने क्रिस्टल क्लियर ये कतई तौर पर 2 जगह पर फरमा दिया कि शिर्क के अलावा अगर कोई चीज होगी और वो देखेगा कि एक इंसान मुखलिस था, वो कोशिश कर रहा था, तो उसको बख्श देगा अगर वो नबियों पर